मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। इस वक्त हमारे साथ है चीफ इंजीनियर R&B रफ़ीक इंजीनियर रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब। कल से आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन जितने भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी है कश्मीर वैली के, वो प्रोटेस्ट पे है। उनका कहना यह है कि जो उनकी जो कार्ड होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड का जो प्रोसेस था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, जिसके कारण उनको कार्ड हासिल करने में परेशानी हो रही है। तो इसी पे बात करते हैं चीफ इंजीनियर R&B से। तो क्या ये सारा प्रोसेस है, क्या उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन है, उस पर किस तरह की दरगुजर होगी। इंजीनियर रफ़ीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने कहा कि कल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर कोने से हो रहे हैं, करना से लेके कुपवारा से लेके बिल्कुल काजीगुंड तक। हम कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर कार्ड जो मिलता था उनको, उसमें जो प्रोसेस था वो कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। तो क्या वो सारा प्रोसेस है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना सिंपल बनाया गया है और इतना इजी बनाया गया और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज तो इस जो आपका जो ऑनलाइन है, इसमें आप ऑनलाइन घर बैठ के कहीं से भी आप अप्लाई करोगे। जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट आप अदरवाइज जब दफ्तर में देने थे, फाइल देने थे, क्लर्क को देने थे, आपको वो अपलोड करने हैं। और इसके बाद ये उस कंसर्न ऑफिसर के पास, जिसको ये इशू करने की अथॉरिटी है, उसके पास जाएगा। वो विद इन टाइम फ्रेम इसको प्रोसेस करके आइदर रिजेक्ट करेगा और डेफिशिएंसी कन्वे करेगा। एंड इफ़ द प्रोसेस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, इमीडिएटली आपका कार्ड इशू हो जाएगा और आपके ईमेल पे कार्ड इशू होके आएगा। आप डाउनलोड करके एक छोटा सा आईडी कार्ड के टाइप का, ये ऐसा टाइप का कार्ड आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। इतना इजी ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म करने का एक स्टेप था, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी आ जाए कार्ड्स में और कार्ड्स की जेन्युइनिटी रहे। और ये जो इनका है, इनको बहुत जेन्युइन रहेगा और विद इन नो टाइम। और सेकंड इशू है कि इनको आई डोंट नो मिस इन्फॉर्मेशन कौन कर रहा है इनको, अपने लोग में इनके, मतलब इनको मैंने बार बार समझाया है कि इससे इनका कार्ड वैलिड है भी, जो पुराना, जब तक इनको इस ऑनलाइन पे जब भी कार्ड मिलेगा इस डेट तक इनका ये वैलिड है, बशर्ते कि उनने अप्लाई किया, ये अप्लाई करेंगे। हमने तो 30 अप्रैल तक वैसे भी इनको ड्यू ही होता है, पुराना रजिस्ट्रेशन ऐसे ही चलता रहता है। तो इतनी दिनों में इनका, कल भी हम बारामूला गए थे, वहाँ के एसपी साहब ने इशू किया था, 10 मिनट में इशू होके बंदे के पास पहुँच गया। ऐसा इस पूरा मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ है नहीं। आपने कहा सर कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो खत्म की गई, उसको ज्यादा इजी बनाया गया, ट्रांसपेरेंट, बहुत इजी बनाया। तो समझने में कहाँ पे चूक हो रही है उनको? समझने कहा इजी बनाया गया, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझने, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको एक समझना नहीं चाहते, या इनको मतलब मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो हमेशा मेरे पास जो भी आते हैं, या हम इसी साहब के पास आते हैं, या हमारे फील्ड इंजीनियर्स के, एवरी, बिकॉज वी आर ट्राइंग, जो हमने जब से ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन तो हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होता है, वहाँ आपको बंदे के पास नहीं जाना है। तो ऑनलाइन हमेशा पहले ही समझने की बात होनी चाहिए, जहाँ भी आप कोई भी सर्विस ऑनलाइन मिलती है तो ये ट्रांसपेरेंट ही है। तो जब ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट है तो ये कॉम्प्लिकेट हो ही नहीं सकती। तो और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अभी मैग्नेमाइजेशन का, हालांकि टेम्परेचर में अभी इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेमाइजेशन का काम क्या शुरू हो रहा है? क्या कितने नए रोड्स बने हैं, कितनी मैग्नेमाइजेशन इस साल होगी? क्योंकि पिछले साल का भी थोड़ा लैप्स हुआ टेम्परेचर की वजह से। तो अभी इस साल हमारा बेसिकली, इस साल जो हमारा CNT का प्रोग्राम अप्रूव है, टेंडर अभी फ्लोट हो रहे हैं, कहीं कहीं डाले हुए, कहीं कहीं मिले हैं, कहीं कहीं इनको अभी जो बेसिकली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कंडीशन, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो उनका जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, उनकी वजह से थोड़ा इनको स्ट्रेन लग रहा है। बट इनको दे शुड पार्टिसिपेट, इनको पार्टिसिपेट करके जो भी उनका रेट जेन्युइन लगता है, दे शुड पार्टिसिपेट इन दैट, नो प्रॉब्लम। वो तो हम टेंडर्ड, ऑल द वर्क्स आर टेंडर्ड। जैसे हमारा जो भी हमारा टारगेटेड है, हमारा जैसे अराउंड 2000 किलोमीटर हम नॉर्मली करते ही हैं, 1600-1700 किलोमीटर। तो उतने का हमारा प्रोग्राम इस साल का भी है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जितना अगर हम और काम जल्दी करें। वैसे भी हमारे एक चीज़ खुशकिस्मती, हमारे रोड्स की कंडीशन इस विंटर के बाद बेटर है, वो कदरे बेटर है। और कहीं कहीं एब्रेशन होती है, बिकॉज रोड तो टूटना है, बिकॉज रोड तो फ्लेक्सिबल है, तो टूटना ही है, लेकिन टूटने की जो आज परसेंटेज है बहुत कम है। अगर आप देखोगे ओवरऑल आपकी रोड सरफेस की कंडीशन बेटर है। तो सर एक क्वेरी आई थी हमारे पास, जब मैग्नेमाइजेशन ये टेंडरिंग होती है तो
हमसे ये कहा गया था कि जो मैग्नेटाइजेशन और सिविल वर्क है वो उसको सेपरेट किया गया है, हालांकि ये एक ही होना चाहिए था। एक क्वायरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेपरेट नहीं किया गया, आज एक किया गया। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ डिमांड कर रहे थे कि इसको सेपरेट किया जाए। जैसे कोई प्लांट होल्डर है उसको भी काम करने, प्लांट होल्डर एक इंडस्ट्री एक्चुअली, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर एक क्लास होता है, तो जो कैटेगरी है एक ही है, कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग नहीं किया, पहले अलग थी उसको एक कर दिया, अब ये ज्वाइन किया जी, अब एक। तो सबसे बड़ी जो शिकायत रहती है कि मैग्नेटाइजेशन जब भी आरएनबी कोई रोड नया क्रिएट करता है, बनाता है, तो ये शिकायत रहती है कि मॉनिटरिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, ऑफिसर्स स्पॉट पे नहीं होते, जिसके कारण कभी मैग्नेटाइजेशन में भी मॉनिटरिंग अच्छी से नहीं होती है, तो फिर ज़्यादा देर तक रोड नहीं चलता है, या अगर रोड भी ये भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो भी रोड का है, ये इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, ठेकेदार का इन्वेस्टमेंट जाता है। कोई भी ठेकेदार नहीं चाहेगा कि मेरी रोड उखड़ जाए। अब ये चूँकि हम रोड सड़क पे बना रहे हैं, सड़क ज़मीन पे बना रहे हैं, काम होगा, और ये ऐसा काम है, ये कहीं कहीं हो सकता है टूट भी पड़े, लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी रहती है। अगर ये उसी टाइम टूटे, उसी टाइम करेक्ट होता। आपको कहीं उसी टाइम अगर कोई चीज़ लगती है, उसको उसी टाइम ये कहना कि ये पूरी गलत हो गई जनाब, खराब हो गया सब, उसको कोई ना पैसा मिला होता है कुछ, उस टाइम वो करेक्ट कर सकता है। आप घर में भी अगर कभी काम करते हो, कोई चीज़ आपका सही नहीं बनता है, आप इमीडिएटली उसको उखाड़ के लगाते हो। अगर आपको फिर 1 साल के बाद वो खराब होता है, उस पर फिर बात की जाती है, इमीडिएटली बात कभी नहीं करनी चाहिए। एनीवे, तो क्वालिटी कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो हमेशा से रोबस्ट रहा है। हमारे लोग प्लांट पे रहते हैं, साइट पे रहते हैं, रातों को खड़ा रहते हैं। आजकल आप देखो, रातों को काम होता है, अब रात को लोग सोते रहते हैं, तो हमारे लोग सड़कों पे होते हैं। लेकिन और इस साल हमारा जो है मैकेडाइजेशन जो मैनुअल हुआ है, उसमें एक क्वालिटी मॉनिटरिंग एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। अब डिज़ाइन डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे डिज़ाइन मॉनिटर्स को, वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स होंगे, एससीज होंगे, एग्जन होंगे। वो अब एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का सिलसिला हमने इस साल से शुरू किया है। इससे पहले भी हमारे लोग जिम्मेवार होते थे, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेवार होता है 3 साल के लिए। और अगर हम डिफेक्ट लायबिलिटी का लफ्ज़ बोलते हैं, उसका मतलब है अगर डिफेक्ट होगा तो आप लायबल हो, यानी कि हमें मानना चाहिए कि डिफेक्ट हो भी सकता है। हम पूरे एक स्पॉट की वजह से पूरे काम को डिफेक्टिव नहीं बोल सकते। तो ये भी अगेन हमें समझना चाहिए, और हमें ऑनेस्टली और ईमानदारी से देखना चाहिए कि हमारे रोड्स की कंडीशन बेटर है। इस साल हमारे रोड्स की कंडीशन पिछले 2-3 साल से बहुत इम्प्रूव हो गई है। अब हो सकता है डेफिनेटली एक फील होता है, जैसे आपका एक स्पॉट अगर कहीं आपका खराब है, आपको उस पूरे रोड की लेंथ की फील खराब आती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा ये है कि हमारा जो हमने आप स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जहाँ भी कहीं हम पॉट होल को बढ़ने नहीं देंगे, जहाँ भी पॉट होल हो गया उसको हम इमीडिएटली ट्रीट करेंगे, ताकि वो आपका फील जो है, आपका जो ड्राइविंग प्लेजर है, आपकी जो पूरे स्ट्रेस की जो कंफर्ट लेवल है वो बरकरार है। तो आखिरी सवाल सर मेरा है, कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स की ये डिमांड कि उनकी जो जितने भी पेंडिंग जो बिल्स है उनको जल्दी से रिलीज़ किया जाए, ताकि वो भी ईद करें, उनकी जो बाकी जो पेंडिंग वेजेस है, उनके जो मजदूर लोग हैं उनको भी। तो असली आगे मैं इसमें भी आपको थोड़ा क्लियर करूँ, जो भी पिछले 2 साल से हम वो काम करते हैं जिसका पैसा पहले बीम्स पे होता है। बीम्स होता है बजट एस्टिमेशन अकाउंटिंग सिस्टम। पहले बीम पे पैसा आता है, तब टेंडर होता है, तब काम होता है। पिछले साल हमारा पैसा बच गया, काम उससे कम था। इस साल भी पहले पैसा अभी बीम पे है, तभी हमने टेंडर किए हैं। तो ये जो है थोड़ा लायबिलिटी बहुत पुरानी है, उसके लिए भी गवर्नमेंट बजटिंग के हिसाब से वो कंसिडर करे, उन्होंने किया हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल में ये ऐसी शिकायत न रही है, तो न रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। हमारी बजटिंग बहुत परफेक्ट रही है, हमारी जो भी काम किया है लोगों ने, उनका पैसा मिला है। इनफैक्ट कंट्रैक्टर कम काम कर पाए, हमारे पास पैसा ज़्यादा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे चीफ इंजीनियर आरएनबी इंजीनियर रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब। इनका कहना है कि ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के शिकार है। हालांकि इन्होंने जो प्रोसेस ऑनलाइन बनाया, उन्होंने ईजी उसको बनाया है ज़्यादा, ताकि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम हो, तो उनको वो ईजी से अपना कार्ड जो है वो मिल सके। मैं हूँ सजाद, कश्मीर न्यूज़ सर्विस, श्रीनगर।